अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे। रिव्यू एक्सरसाइज 1 बी कर रहे थे। इसके हमने फर्स्ट जो है वो 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि इफ द 42 men can reap a field in 16 days, in how many days can 20 men reap the same field? तो हमने डेज बताने हैं, इसलिए पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेज लिख लेते हैं। डेज रेशियो मैन, डेज रेशियो मैन, और डेज जो है वो पहले कितने दिए हुए हैं आपको, 16 डेज दिए हुए हैं, 16 डेज। और मैन कितने हैं उस वक्त, 42 मैन है, ये 42 लिख। फिर वो कहता है इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कैन रीप। अब मैन कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं, और डेज हमने क्या करने हैं जी, मालूम करने हैं। आपको पता है कि जिस तरफ वेरिएबल होता है उस तरफ तीर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऐसे ऊपर की जानिब तीर लगेगा। अब हमने इधर तीर लगाना है मैन वाली साइड पे। तो देखें, अगर 42 मैन हैं, अगर 42 बंदे हैं काम करने वाले, तो 16 दिन लगते हैं उस काम को मुकम्मल होने के लिए। और अगर बंदे हो जाएं 20, अब देखें बंदे कम हो गए हैं, काम करने वाले कम हैं, तो दिन ज्यादा लगेंगे। दिन क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। देखिए पहले 42 बंदे थे और वो काम जो है मुकम्मल होता था 16 दिनों में। अब उसी काम को करना है 20 बंदों ने, करने वाले अब थोड़े हो गए, तो इसका मतलब है दिन ज्यादा लगेंगे। ये चीज पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है। मैन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और डेज क्या हो रहे हैं, पहले से ज्यादा हो रहे हैं। तो यानी उल्ट अमल हो रहा है, एक चीज कम हो रही है, एक बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, और इनवर्स के लिए तीर नीचे की जानिब लगता है। अब कैसे लिखेंगे, यहां से तीर शुरू हो रहा है एक्स वाली साइड से, तो ये आ जाएगा x बटा 16 बराबर होगा 42 बटा 20। हमें x की कीमत चाहिए 16, इधर जाके ज़रब हो जाएगा, 42 बटा 20 ज़रब हो जाएगा 16। तो ये करते हैं, काट डालें इनको जी, 4 5 बार 20 और ये 4 4 बार 16। और कौन से आपस में कटते हैं जी, और कोई रकम नहीं कटती, इन दोनों को आपस में ऊपर वालों को ज़रब कर देते हैं। 4 2 बार 8 और 4 4 बार कितना हो जाएगा 16, और नीचे कितना आ जाएगा जी 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तकसीम कर लेते हैं, 168 को 5 पे तकसीम कर लेते हैं जी। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 33.6। कितना आ जाएगा, 33.6। तो तकरीबन जो है ना, ये हमारे पास 34 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे, 34 दिन, डेज, 34 डेज। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी, उसमें कहता है कि 14 men can dig a well in 8 days। 8 दिनों में वो कुआं खोदते हैं। हाउ मेनी men can dig in 4 days? मैन अब मालूम करने हैं हमें, 4 दिनों में कितने बंदे खोदेंगे। तो ये देखें जी, हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ मैन लिख लेते हैं, क्योंकि वो चीज हमने मालूम करनी है। मैन रेशो डेज। अब पहले हिस्से में मैन कितने हैं जी, 14 मैन है, यहाँ 14 लिखा। डेज कितने हैं उस वक्त, 8 डेज हैं। अब हाउ मैनी मैन, यानी कि मैन हमने मालूम करने हैं, और डेज कितने हो गए हैं, इन 4 डेज, 4 हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो अब देखें जी, आपको पता है कि जिस तरफ वेरिएबल होता है उस तरफ तीर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ तो तीर ऐसे लगेगा ऊपर। अब इधर डेज वाली साइड पे तीर लगाना है हमने। तो देखें, अगर 8 दिन हो तो 14 बंदे उस कुएं को खोद सकते हैं। 14 बंदे, 8 दिनों में 14 बंदे खोद सकते हैं।
अब दिन सिर्फ 4 हो हमारे पास और हमें उसी कुएं को खोदना हो। अब दिन हमारे पास टाइम कम हो गया है तो हमें बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे। दिन कम हो गए हैं, अब 4 दिनों में सारा काम करना है, बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगा क्योंकि ये डेज पहले से क्या हो गए हैं जी, कम हो गए हैं और आदमी पहले से क्या हो रहे हैं जी, ज़्यादा। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है, तीर जो है वो नीचे की जानिब लगेगा। अब क्या करना है जी, ये x बटा 14 आ जाएगा, बराबर होगा 8 बटा 4। x बराबर होगा 8 बटा 4 ज़रब कितना हो जाएगा 14। ये 4 एक बार 4 और ये 4 दो बार 8। x बराबर होगा 2 ज़रब 14। 14 दो बार कितना हो जाता है जी, 28। तो 28 आदमी जो है ना वो चाहिए होंगे 4 दिनों में उस कुएं को खोदने के लिए, 28 आदमी। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है जी। कहता है फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 60 सोल्जर फॉर 40 डेज। 60 सिपाही हैं 40 दिन के लिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितने दिन तक खुराक इस्तेमाल हो सकती है। इफ 30 मोर सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 16 डेज, अगर जो है 30 बंदे मजीद आ जाते हैं 16 दिनों के बाद, 16 दिनों के बाद। खुराक इस्तेमाल होगी, तो डेज मालूम करने तो पहले हम यहाँ पर डेज लिखते हैं। सबसे पहले तो ये लिखते हैं डेज रेशियो सोल्जर। अब देखें पहले कितने, अच्छा यहाँ पर बड़ी समझने वाली है, 60 सोल्जर हैं और डेज जो है ना उस वक्त उन्होंने लिखा हुआ 40 डेज। आगे बात पे गौर करें तो वो कहता है 16 डेज आफ्टर 16 डेज, 16 दिनों के बाद। इसका मतलब है कि पहले जो ये 60 सिपाही थे उनके लिए 16 दिनों के बाद का मतलब है 16 हमने उसमें से माइनस कर देने दिनों में से, 40 में से, तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 24 डेज। क्योंकि वो 16 दिनों के बाद आने हैं तो ये पहले 16 दिनों के बाद आना, तो पहले जो 24 दिन होंगे उनके लिए ये 60 सिपाहियों के लिए खुराक काफ़ी होगी। तो अब हमने डेज मालूम करने हैं और जो सिपाही हैं वो 30 ज़्यादा हो गए हैं, तो पहले 60 थे अब 30 ज़्यादा हो गए तो अभी हो जाएंगे 90। तो ये यहाँ पे ऐसे तीर लग जाएगा। अब जिस तरफ वेरिएबल होता है उस तरफ तो तीर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और इधर देखिए 60 सिपाही हैं तो उनके लिए 24 दिन के लिए खुराक मौजूद है, और अगर 90 हो जाएं सिपाही ज़्यादा हो जाएं तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, तीर नीचे की जानिब लगेगा। अब लिखने का अंदाज क्या है, आगे देखिए कैलकुलेशन x ओवर 24 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 ओवर 90। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 बाय 90 मल्टीप्लाई 24। तो अब जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर लें जी। ये देखिए ये 0 से 0 कैंसिल होता है और ये 3 3 ज़ार 9 और 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6। x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 8 ज़ार 16, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। तो 90 जो सिपाही हैं उनके लिए खुराक क्या होगी, 16 दिनों तक काफ़ी होगी। क्या होगी जी, 16 दिनों तक खुराक काफ़ी होगी। क्योंकि अब देखिए ना सिपाही बढ़ गए हैं तो दिन क्या हो जाने थे, कम हो जाने थे, तो ये देखें दिन कम हो गए, 16 डेज हो गए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें जी वो क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एमल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द रेट इन किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमने बताना है। तो देखें डिस्टेंस कितना हमें दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 300 किलोमीटर, और टाइम क्या दिया हुआ है हमें, टाइम 5 आवर्स। और हमने क्या मालूम करना है, फाइंड यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर। तो रेट कैसे आएगा इसका, यूनिट रेट का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस को आप टाइम पर जस्ट डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस, किसी भी चीज का रेट कैसे निकालते हैं, उसको टाइम पर डिवाइड करने से। टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 300, टाइम क्या है 5 आवर। तो ये 5 1 जार 5, 5 6 जार 30 एंड ये 0 सेम एज इट 60 हमारे पास आ जाएगा। इसका रेट क्या है, ये किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी जा रही है। क्वेश्चन नंबर आगे 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है एन इंटरनेशनल फोन कॉल कॉस्ट Rs10 फॉर 4 मिनट्स, फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज पर मिनट। देखिए बिल्कुल ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, रुपीज पर मिनट। आपने लिखना है टोटल कॉस्ट, वो कितनी है, Rs10 है, और टाइम कितना है 4 मिनट्स। टाइम कितना है जी 4 मिनट्स। तो हमने क्या मालूम करना है, यूनिट रेट मालूम करना है। तो यूनिट रेट कैसे आएगा जी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल कॉस्ट है 10 रुपीज और टाइम है 4 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। तो 5 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2.5। रेट हमारे पास आ गया। यहाँ लिखेंगे रुपीज पर मिनट, क्या लिखेंगे जी, रुपीज पर मिनट। ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है हसन रीड्स 18 पेजेस इन 9 मिनट्स, फाइंड यूनिट रेट इन पेजेस पर मिनट। तो बिल्कुल वही सवाल है, ये सारे एक जैसे आ रहे हैं सवाल। यहाँ लिखेंगे टोटल पेजेस, वो कितने हैं जी 18 पेजेस है, और टाइम कितना है जी, टाइम इक्वल है 9 मिनट्स। 9 मिनट्स। तो हमने क्या मालूम करना है, यूनिट रेट इन पेजेस पर मिनट मालूम करना है, यूनिट रेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, टोटल पेजेस डिवाइडेड बाय टाइम। पेज कितने हैं जी 18 हैं, और टाइम कितना है जी 9 मिनट है। तो 9 एक बार 9 और 9 दो बार 18, तो 2 पेजेस पर मिनट। यहाँ ये यूनिट भी लिखना है, 2 पेजेस पर मिनट। ये हमारे पास क्या आ गया जी, यूनिट रेट आ गया जी। ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है अ कार consumes 10 liters of fuel for a distance of 260 km, find the unit rate in kilometer per liter।
किलोमीटर पर लीटर। तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है 260 किलोमीटर। और पेट्रोल कितना है जी, फ्यूल कितना है, टोटल फ्यूल है जी 10 लीटर, 10 लीटर। अब हमने क्या मालूम करना है, यूनिट रेट मालूम करना है, किलोमीटर पर लीटर, यूनिट रेट। तो आगे हमें वो किलोमीटर पर लीटर ये चीज बता रही होती है कि ऊपर किलोमीटर आना है यानी कि डिस्टेंस आना, नीचे लीटर यानी कि पेट्रोल आना है। तो हम क्या लिखेंगे जी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस ओवर फ्यूल, टोटल फ्यूल भी लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है जी 260 है, और फ्यूल कितना है 10 लीटर, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा 26 किलोमीटर पर लीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट रेट। अगर ये पूछता है तो वो हमें बता देता है कि हमने क्या करना है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 वो कहता है कार ट्रेवल्स 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे एंड 200 किलोमीटर इन 3 hours on Tuesday. What will be the average speed for the car? Average speed हमने बोलेंगे। Distance covered in Monday on Monday. Distance covered on Monday. तो वो कितना है जी, मंडे को वो करता है जी 600 किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे वो कितना है जी 200 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे वो है 200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, टोटल डिस्टेंस वो बन जाएगा 600 प्लस 200, वो हो जाएगा जी 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब देखिए हमने टाइम मालूम करना है। पहले मंडे को कितना टाइम वो चलाता है 10 आवर्स, और फिर आगे 3 आवर्स है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं जी टोटल टाइम वो हो जाएगा 10 प्लस 3 आवर्स, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 आवर्स। अब हमने मालूम क्या करना है जी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्या मालूम करना है जी, एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो वो कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ओवर टोटल टाइम, ये फार्मूला है जी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है जी, वो है 800, और टोटल टाइम कितना है जी 13 आवर्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 800 डिवाइडेड बाय 13, 800 डिवाइडेड बाय 13, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 61.5। क्या आ जाएगा जी 61.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई 61.5 किलोमीटर पर आवर।
आगे क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें वो कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 3000 एंड सेलिंग प्राइस इज 5000। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालनी है जी। कॉस्ट प्राइस देखिए हमें कितनी दी हुई है जी, हम लिखेंगे यहाँ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमें 3000 और सेलिंग प्राइस क्या दी हुई है 5000। और दूसरी क्या चीज है जी, सेलिंग प्राइस वो है 5000। हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसके लिए पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा। जो प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट यूज होता है, तो प्रॉफिट कैसे आता है जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास है जी 5000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है जी 3000। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2000 प्रॉफिट। हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ उसका फार्मूला लिखते हैं जी प्रॉफिट परसेंटेज। उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट की वैल्यू है जी 2000, कॉस्ट प्राइस है जी 3000, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100%। तो अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और साथ में परसेंटेज का साइन। अब 200 को क्या करते हैं जी, हम 3 पर तकसीम कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.67। 66.67% ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 था। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है जी 21, ये भी सेम इसी तरह ही क्वेश्चन है। वो कहता है कि एसन बॉट अ कार फॉर Rs 1,50,000 एंड सोल्ड इट 2 lakh, फाइंड लॉस परसेंटेज। सॉरी, ये है जी 15 लाख की वो लेता है और 12 लाख की बेच देता है। सॉरी, 15 लाख की एसन बॉट अ कार फॉर Rs 15 lakh एंड सोल्ड इट फॉर Rs 12 lakh। तो आप लिखेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी हुई कार की, कॉस्ट प्राइस है जी 15 लाख और इसकी सोल्ड इट फॉर 12 लाख, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई 12 लाख। लॉस परसेंटेज हमने मालूम करना है। लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए पहले हमें लॉस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
लॉस आ जाएगा 3 लाख। अब हमने लॉस परसेंटेज निकालना है जी। लॉस परसेंटेज कैसे आएगा? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब लॉस देखिए जी कितना हमें दिया हुआ है, वो है 3 लाख, और कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? 15 लाख मल्टीप्लाई 100%। अब ये जीरो जो है वो आपस में काटिए, 5 जीरो से ये वाली 5 जीरो कट जाएंगे, और ये 3 एक बार 3, और ये 3 5 बार 15, 5 एक बार 5, और ये 5 20 बार 100। तो हमारे पास लॉस परसेंटेज कितना आ गया? 20%, 20% लॉस परसेंटेज। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान है। वो कहता है कि इफ द डिस्काउंट ऑन आइटम इज 500 एंड सेलिंग प्राइस इज 4000, फाइंड मार्क्ड प्राइस। तो देखिए डिस्काउंट कितना है जी? डिस्काउंट है हमारे पास 500, RS 500, और सेलिंग प्राइस कितनी है जी? सेलिंग प्राइस है जी 4000, कितने में बेची गई है। अब वो कहता है कि मार्क्ड प्राइस बताएं कितनी होगी, जो ऊपर लिखी हुई थी। इसका मतलब ये है कि उसने डिस्काउंट किया है 500 का, 500 रुपए छोड़ दिए हैं और बेची है 4000 में। ऊपर कितनी लिखी हुई थी? ऊपर ये दोनों का सम लिखा हुआ था ना, वो जो 500 छोड़ दिया वो भी ऊपर लिखा हुआ था, वो भी जमा करके। इसका मतलब है मार्क्ड प्राइस कैसे आएगा जी? डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। अब देखिए जी कैसे आएगा डिस्काउंट हमारे पास, वो है जी 500 जमा सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 4000। इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ जाएगी 4500। ये हमारे पास क्या आ गया जी? मार्क्ड प्राइस बराबर है 4500।